अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं और फिल्म का नाम है बहिश्त। बहिश्त कहाँ लगी, किस सिनेमा पर आई और क्या इसकी स्टोरी है, इसके हवाले से, इसकी डायरेक्शन के हवाले से, फिर नीलो ने जिस तरह इसको प्रोड्यूस किया उस हवाले से थोड़ी सी बातें करेंगे। और निशो साहिबा ने हमसे बात करते हुए बहिश्त के बारे में क्या बताया था उस पर बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं। ये फिल्म आई 29 नवंबर 1974 को और ये फिल्म रावलपिंडी में रिलीज़ हुई थी संगीत सिनेमा पर, जबकि ये संगीत सिनेमा पर चली थी 20 दिसंबर तक। तो ये आप क्या लें कि 3-4 हफ्ते ही चल पाई है यहाँ पे। और कराची में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी कोहिनूर सिनेमा पर, यह भी 29 नवंबर को। और सिल्वर जुबली इस फिल्म ने की थी बहिश्त ने। बहिश्त फिल्म जो है वो जिस वक्त इसका पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका था या गालबन शुरू होने वाली थी या जो भी था, तो 73 में या 72 में मेरे ख्याल में जो इंतकाल हो चुका था रियाज शाहिद साहब का। और रियाज शाहिद साहब की क्योंकि दोस्ती थी हसन तारिक साहब से, तो हसन तारिक साहब ने उस वक्त की ख़बरों के मुताबिक ऐलान किया था कि मैं एक फ़िल्म बनाऊंगा रियाज शाहिद के ऊपर। तो फिल्म तो गालबन उस तरह से उनके ऊपर तो नहीं बनी, लेकिन उनकी फ़िल्म को ज़रूर मुकम्मल करवाया था हसन तारिक साहब ने। और इस फिल्म के शुरुआत में हसन तारिक साहब के हवाले से कहा भी जाता है कि रियाज शाहिद के दोस्त हसन तारिक ने इसको बड़े पुरखलूस तरीके से मुकम्मल किया इस फिल्म को। नीलो साहिबा इसकी प्रोड्यूसर थी और उनको उस वक्त ज़रूरत भी थी इस चीज़ की। ज़ाहिर फाइनेंशियली उनके शोहर का इंतकाल हुआ तो उन्होंने फाइनेंशियली वो इतनी इस काबिल नहीं थी, उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो जिस तरीके से भी इस फिल्म को मुकम्मल किया गया और फिल्म की कहानी जो थी वो ज़ाहिर रियाज शाहिद साहब ने लिखी थी। हसन तारिक साहब की झलक इसमें नज़र आती है। हम आपको बाकी बातें भी बताते हैं, लेकिन शुरू करते हैं हम बहिश्त का रिव्यू। बहिश्त के जो डायरेक्टर, जिस तरह मैंने बताया, हसन तारिक साहब थे और बहिश्त की कास्ट में शामिल थे नदीम, निशो, लहरी, साइका, तमन्ना, नैयर सुल्ताना, अफजाल अहमद, तालिश। इसके अलावा भी अगर कोई रहता है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन बड़े बड़े किरदार जो थे वो यही, मीना दाऊद वगैरह भी थे, ज़ुमरत भी थी बीच में, औरंगज़ेब भी थे, बिल्कुल औरंगज़ेब भी था। तो ये इस फिल्म की जो इस फिल्म के हवाले से अगर बात की जाए, शुरू में अगर गाने को अगर देखा जाए तो नकाब तो उठाइए, ज़रा सा नकाब तो उठाइए, अहमद रुश्दी का और रुबीना बदर साहिबा का गाना है, ये सुनिएगा ज़रा। नाज़रीन, अगला गाना है, बाकी सीन्स पे भी मैं आता हूँ क्योंकि गाने साथ ही देखते हैं। यूं ही दिन ढल जाए, यूं ही शाम ढल जाए, ये गाना देखिएगा। और इसमें नदीम साहब की जो जर्सी है, स्वेटर जो पहना हुआ है, जर्सी नहीं है बल्कि स्वेटर, हाफ बाजू, स्लीव, मतलब स्लीवलेस है बिल्कुल, वो उसका है ही नहीं है, वो जो स्वेटर होती है जिस तरह, आप उस पर ज़रा गौर करिएगा, फिर मैंने एक पॉइंट पे आना है। लेकिन बहरहाल ये गाना भी सुनिएगा, ये भी ज़बरदस्त गाना है। नाज़रीन, आपने देखा, और जब ये गाना ख़त्म होता है तो उससे अगला सीन है बिल्कुल, क्योंकि माँ उससे पूछते हैं नदीम से कहाँ रह गए थे आप। तो नदीम साहब जो है घर पहुँचते हैं इस गाना गाने के बाद, क्योंकि माँ ज़रा सख्त है। तो जर्सी आप ज़रा देखिएगा कि उनकी तब्दील हो चुकी है। अब वो स्वेटर जो था वो स्लीवलेस स्वेटर जो भी था वो तब्दील हो जाता है मुकम्मल जर्सी में। तो ये थोड़ा सा आपको दिखाना था, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर इसकी फुटेज भी। और आगे आते हैं जनाब, मेहदी हसन साहब का गाना था इसमें, मैं जो शायर होता तेरा सेहरा कहता, ये सुनिएगा ज़रा। क्योंकि ये कहानी है सास और बहू के हवाले से। नदीम की जो बीवी है वो निशो है और नदीम की माँ जो है नैयर सुल्ताना है। नैयर सुल्ताना की बेटी यानी नदीम की बहन जो है वो साइका है, और साइका जो उनकी शादी हुई हुई है, उनकी सास है तमन्ना, उनकी शादी क्योंकि लहरी से हुई हुई है। तो ये अदले का बदला इसमें आपको नज़र आता है। नैयर सुल्ताना अपनी बहू को लेकर बड़ी सख्त हैं, जबकि उनकी बेटी के साथ क्या होता है वहाँ पे ज़रा देखिएगा। किचन के अंदर लड़ाई चल रही है तमन्ना और साइका की। जब उनकी बेटी के साथ ये हो रहा है तो वही
उसी किस्म का सलूक जो है नैयर सुल्ताना जो अपनी बहू के साथ कर रही हैं, उनके डायलॉग हैं निशो के सामने, अपनी बहू के सामने, वो देखिएगा ज़रा किस तरह के हैं। लड़की बेटी की सूरत में जब तक पैके में रहती है तो वो अपने लिए जिंदा रहती है, मगर जब वो बहू बनकर ससुराल में आती है तो दूसरों के लिए जिंदा रहती है। रियाज शाहिद साहब के डायलॉग जो थे वो बड़े मशहूर होते थे, खा वो शुरू में औरतों के हकूक़ के हवाले से निशो की तकरीर हो, नदीम साहब की तकरीर हो जो पूरे वो करते हैं, फिर नैयर सुल्ताना के डायलॉग हों, फिर शुरू में पहले हाफ में, और इसके अलावा फिर अगर आप लाइटर अंदाज में भी कहें तो जब नैयर सुल्ताना पता करने जाती है कि मेरी बेटी किस हाल में है लहरी के घर में, तमन्ना के घर में, तो वो अपनी समदन के साथ जाके जब बैठती है तो वो बेटी उसकी काम कर रही है, समदन जो है आराम से पान शान खा रही है बैठ के चारपाई के ऊपर। नैयर सुल्ताना के एक्सप्रेशन भी देखने वाले हैं, लेकिन डायलॉग के ऊपर आता हूँ तो जब वो पान पेश करती है तो वो बड़े ज़ूमनी अंदाज से कहती है चूना कितना लगाना है, क्योंकि वो बता रही होती है कि तेरी बेटी बहुत खुश है ये, और जबकि वो अपनी आंखों से देख रही होती है वो खुश नहीं है, वो काम कर रही है। तो अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि शायद चूने वाला डायलॉग जो था, ये वो जुमला आज मशहूर हुआ है कि किसी को चूना लगाना यानी धोखा देना, तो वो बड़े ज़ूमनी अंदाज से कहती है चूना कितना लगाना है। देखिएगा मियां तो दीवाना है दीवाना, इधर मुंह से बात निकली उधर उसने अलादीन के जिन की तरह पूरी कर दी। चूना कैसे लगाऊं? खामोश सीन के हवाले से अगर देखा जाए तो नैयर सुल्ताना वहीं पे जहाँ पे ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था कि आपकी बेटी के साथ भी वही होता है, अगर आप किसी की बेटी के साथ करते हैं तो वो खामोशी के साथ काम करते हुए देखती है। वहाँ डायलॉग नहीं है, लेकिन नैयर सुल्ताना ने कमाल अदाकारी की है, देखिएगा। ज़ाहिर है बहू है, वो बहू कितनी देर तक खामोश रहेगी। फिर निशो भी बोलती है अपनी बहू के आगे यानी नैयर सुल्ताना के आगे, देखिएगा ज़रा डायलॉग कैसे हैं। एक गाना है सितारों मेरी रात को संवारो, ये ज़रा देखिएगा, आपको फिर मैं बताता हूँ ज़रा मुझे क्या फील आती है ये धुन सुन के। देखिएगा ज़रा, नूरजहां का गाना। नाज़रीन आपने देखा, अब आप को याद होगा एक फ़िल्म आई थी आखिरी खत, गालबन बेबी डे आउट की कॉपी थी या बेबी डे आउट उसकी कॉपी थी, जो भी है, राजेश खन्ना की फ़िल्म थी। उसमें एक गाना था बहारो मेरा जीवन भी संवारो। तो ये जो मिसरा जो स्टार्ट है ये आप देख लें कि इस धुन में उसकी फ़ील आती है। तो अब आगे अफजाल अहमद साहब का जो बड़ा अहम किरदार है, बुल्ले शाह के डायलॉग बोलते हैं। ज़ाहिर है इसके पीछे भी आपको राइटर नज़र आता है। अफजाल अहमद साहब को देख के, उनके डायलॉग देख के, उनका किरदार देख के मुझे रियाज शाहिद साहब भी पूरी थ्रू आउट फिल्म के अंदर नज़र आते रहे। राइटर की हर वक्त कोशिश होती है कि जो मैं हूँ वो अपना नुमाइंदा भी फिल्म के अंदर या ड्रामे के अंदर ज़रूर रखता है। जैसे चौधरी हशमत के अंदर राइटर था वारिस ड्रामे में, इसी तरह राइटर अपना आप रखता है। तो इसमें गालिबन अफजाल अहमद साहब को अपना नुमाइंदा रखा है। देखिएगा नदीम साहब के सामने अफजाल अहमद का जो सीन है। यार गांडों तुरिया अते जख्म पिया विच सीने जिन्हों वेख्या पल न लंघदा। एक और गाना नूरजहां का, कल तक कहते थे अपना आज वही बेगाने हैं, ज़रा देखिएगा। और इस धुन को देख के सुन को मुझे क्या आता है वो बताता हूँ, ज़रा देखिए। नाज़रीन आपको याद होगा लट उलझी सुलझा, मुझे इस तरह की फ़ील आती है। जिस तरह मैं ये नहीं कहता कि कॉपी है, लेकिन मुझे बहरहाल जो फ़ील आती है बीइंग अ क्रिटिक मैं ज़रूर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। नदीम साहब जो हैं वो नदीम साहब की ये खूबी है कि मैं पहले भी अक्सर तज़किरा करता हूँ कि वो ओवर एक्टिंग ज़रा कम करते हैं। बाज़ दफ़ा आपको किसी एक आध फिल्म में, जिस तरह ज़िद का मैं अक्सर कहता हूँ, ज़िद उनको नहीं करनी चाहिए थी, और आपको फील आएगी कि यार यहाँ पे ज़्यादा एक्टिंग हो सकती थी, यहाँ पे बेहतर तरीके से काम हो सकता था, इस तरह की फील ज़रूर आएगी। ओवर एक्टिंग की कभी फील नहीं आती नदीम साहब के। और नदीम साहब का ख़ास तौर पे हम अमूमन हमारे यहाँ अदाकार जो हैं, बड़े बड़े अदाकार जो हैं, वो अगर शराबी की अदाकारी कर रहे हैं या शराब पी हुई या कोई इस तरह का सीन है तो उसके बाद कुछ लोग ओवर हो जाते हैं। नदीम साहब की जो इसमें शराब पीने के बाद एक्टिंग है
वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से है, उन्होंने कहीं पे भी ओवर एक्टिंग नहीं की, लेकिन मैसेज ज़रूर दिया कि उन्होंने पी हुई है, वो नशे में है। ज़रा देखिएगा। जल्द नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मरना चाहता हूँ। एक गाना नाजरीन सबसे मेरा फेवरेट, जिस वक्त मैंने बहिश्त फिल्म देखी भी नहीं थी तो मैं अक्सर पूछता था ये गाना किस फिल्म का है, तो वो गाना है क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ। तो देखिए, क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ। आखिर तक नाजरीन ये फिल्म जो है वो अपने डायलॉग, पछतावा दोनों, फिर सबकी डेथ हो जाती है, नईर सुल्ताना नदीम, और उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। और जिस वक्त निशो साहिबा ने हमसे बात की थी तो उन्होंने बताया था कि आजकल लोग बड़े ड्रामे देखते हैं स्टार प्लस पे और पाकिस्तान के चैनल्स पे, सास और बहू का झगड़ा, बल्कि बाज़ दफ़ा तो इन लोगों की छेड़ बन गई थी। छेड़ते थे लोग के खुदा का नाम है, पिछले 15-20 साल में इतने ड्रामे बने हैं सास और बहू के कि उनके झगड़ों के छेड़ते थे, कि तंग करते थे, टीज़ करते थे कि बस कर दो यार, अब बस कर दो, कितना और बनाना है। लेकिन ये जो फिल्म थी बहिश्त, ये देख लें कि उस ज़माने में बनी, तो वो क्रेडिट जो है वो उनका बनता है, वो ठीक ले रही है क्रेडिट निशो साहिबा। बहरहाल अदाकारी के हवाले से इसमें अगर देखा जाए तो नईर सुल्ताना को स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था, निगार अवार्ड। इस फिल्म को 1974 में बेस्ट फिल्म का निगार अवार्ड मिला, और स्क्रीन प्ले और स्टोरी कहानी का रियाज शाहिद मरहूम साहब को अवार्ड मिला था। जबकि बेस्ट फिल्म अगर बहिश्त थी तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी अगर हसन तारिक को दे दिया जाता, उनकी झलक भारत फुल साहब की तरह नज़र आती है। लेकिन हसन तारिक साहब के साथ हमेशा ज़्यादती होती आई है। कभी तो हसन तारिक साहब को इस वजह से अवार्ड नहीं दिया जाता था कि वो अवार्ड में शिरकत नहीं किया, उन्होंने अपनी फ़िल्म को इंक्लूड नहीं किया। कभी इस वजह से नहीं मिलता था कि उनकी फ़िल्म कॉपी थी। लेकिन क्या कि ये एक आयरनी देखें हमारे यहाँ कि 74 में ही शराफत फिल्म को अवार्ड मिला, जो कि राजा रानी राजेश खन्ना की कॉपी थी फिल्म की। नज़रुल इस्लाम साहब को अवार्ड दे दिया गया, लेकिन बहिश्त को बहरहाल फिर भी अवार्ड नहीं मिला था। नाज़रीन, ये थी कुछ बातें बहिश्त के हवाले से, उसका रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।